नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। कतर्निया घाट के डीएफओ आकाशदीप से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि टूरिज्म को बढ़ाने का और गांव के लोगों के साथ तालमेल बैठाने का प्राथमिकता दिया जाएगा। गांव के लोगों ने भी बताया कि उन्हें भी है उम्मीद नए डीएफओ से। क्या नाम है सर आपका? आकाशदीप बधावन। सर, कतर्निया घाट में पर्यटन को लेके आपका क्या उद्देश्य है कि उसको कैसे बढ़ाया जाएगा और अधिक बेहतर किया जाएगा? देखिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमें ना केवल सिर्फ पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा देना है, बल्कि एक संजीवनी से एक रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जो कि शासन की मंशा है। प्राइमरीली इसमें हम जो हमारे अपने लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए हम साइनेजेस, जैसे कि हम कतर्निया घाट में देखते हैं अक्सर साइनेजेस या बोर्ड्स, इनकी बड़ी कमी है। जो एजुकेशनल जिस टाइप के आपके साइनेजेस हैं, वो उसकी बहुत कमी है कि अंदर क्या क्या प्रजातियां के क्या क्या पाए जाते हैं। यदि टाइगर पाए जाते हैं तो क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं। इस से भी लोगों को थोड़ा अवेयर किया जाए। और दूसरी बात है कि आपका लोगों को ये भी पता लगे कि यहाँ पे क्या क्या फ्लोरा है, क्या क्या फोना है, क्या क्या वनस्पतियाँ हैं, पार्क की हिस्ट्री क्या है, कितने प्रजाति के इसमें जानवर हैं, सारे इनके फ्लोरा फोना के बारे में अवेयर किया जाए, ताकि जब भी कोई एक टूरिस्ट आए तो सिर्फ उनको एक महज अपने आप ही टहलने का नहीं, बल्कि एक गाइडेड टूर टाइप का पूरे पार्क का मिले। हम ये भी व्यवस्था कराएंगे कि गेरुआ बोटिंग सेंटर वाला जो है सफारी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे, और इवन एट ऑल द मेजर चेक पॉइंट्स हम उनको कुछ इको फ्रेंडली पेपर पे प्रिंट करके पैम्फलेट्स या छोटे बुक्स, स्पेशली जैसे बर्ड्स ऑफ कतर्निया घाट या वाइल्ड लाइफ ऑफ कतर्निया घाट, इस टाइप के छोटे छोटे उनको बुक्स भी प्रोवाइड करें, जिससे लोगों का थोड़ा एक काफ़ी एजुकेशनल लेवल से उनकी सफारी और उनका इको पर्यटन का विकास हो सके। सर, कतर्निया घाट में जैसे तस्करी को रोकने के लिए आपका क्या मुख्य उद्देश्य होगा? देखिए, हमें बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स मिली थी कि पहले यहाँ पे काफ़ी सारा लीनियंसी थोड़ी थी बीच में, हाल फिलहाल में, और इस चीज़ को हम थोड़ा गंभीरतापूर्वक इस बार विचार करते हुए इस चीज़ के बारे में कोशिश कर रहे हैं कि ये सही हो। एटलीस्ट जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स है, जितने भी हमारे बैरियर्स पे है, बैरियर्स पे विद इमीडिएट इफेक्ट मैंने पीएसी की डिप्लॉयमेंट कर दी है। हमारे पास जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स पीएसी के जो जवान हैं, अब हर बैरियर पे हमारे अपने फॉरेस्ट स्टाफ की परमानेंट ड्यूटी है, उनके साथ पीएसी के जवान भी डिप्लॉयड हैं, जो रेगुलरली चेकिंग कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि 15 नवंबर तक, जब तक पार्क बंद है, तब तक कोई भी आदमी अवैध रूप से और अनाधिकृत रूप से उसमें प्रवेश या एग्जिट ना करे। सर, जैसे कतर्निया के आसपास जो गांव हैं, उसमें कभी भी जानवरों का हमला हो जाता है तो उसके लिए सरकार मुआवजा दे देती है, लेकिन उनकी प्रॉपर कुछ व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती है? देखिए, जो गांव है वो आपके सैंक्चुरी क्षेत्र के बगल में बसे हुए हैं। ना तो हम सैंक्चुरी के अंदर या गाँव के अंदर कोई दीवार खड़ी कर सकते हैं, और ना ही हम किसी तरफ से लोगों का जाना रोक सकते हैं जी। तो ये एक को एग्जिस्टेंस की बात है। बट कुछ ऐसी हम चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं जिससे जो मैन एनिमल इंटरफेस है वो नेगेटिव इंटरफेस ना हो के पॉजिटिव इंटरफेस हो। इसके लिए हमने अभी एक एपीओ में इस बार सबमिट किया है। कई सारे चीज़ें हैं, जैसे सोलर पैनल्स या सोलर लाइट्स। कुछ हमने गांव ऐसे पुराने, हमने पूरे का पूरा रिसर्च किया, पुराने इंसिडेंट्स को एनालाइज किया, उससे पता लगा कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें बहुत फ्रीक्वेंटली हमले होते हैं, जैसे नौ बना है, कुछ हमारे इलीगल गांव है जैसे बिछिया बना हुआ है या आंबा गांव है। उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोलर लैंप्स या सोलर लैंटर्न्स का इनका हम वहाँ पे मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभवतः इस अगले महीने के एंड तक हम लोगों को वहाँ पे लगवा के दे देंगे, जिससे कुछ प्रेशर कम होगा। सेकेंडली, कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे भत्थापुर का एक मामला है जहाँ पे ट्रांसगेरुआ में है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनको एक रीलोकेशन का हम पैकेज एक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको अभी मैंने आपके साथ काफ़ी हमने तेज़ी से वो किया है। माननीय सांसद जी के साथ भी बैठक हुई है, डीएम साहब भी थे वहाँ पे, तो इसमें थोड़ी हम इसको प्रोसेस को थोड़ा स्पीडन अप कर रहे हैं, ताकि ये जो लोग हैं इन्हें मुआवजा प्रोवाइड करके, वो भी रिवाइज लिस्ट हम कर रहे हैं, एक आदमी को 15 लाख तक का मुआवजा प्रोवाइड करके
जो अंदर गांव के भरतापुर में रहते हैं उन्हें बाहर रिलोकेट किया जाएगा। मतलब उन्हें गांव से उन्हें 15 लाख रुपए दिया जाएगा, वो अपनी स्वेच्छा से कहीं भी ज़मीन लेके भारत के बाहर सेटल हो सकते हैं। इसमें तकरीबन 250 में से 163 लोग राज़ी हो चुके हैं। और लोगों से भी बात कर रहे हैं जो इसमें इस स्कीम को लेके आगे बढ़ना कोशिश करें, क्योंकि अभी इनके 10 लाख की थी और 15 लाख रुपए इनकी हाल पिछले महीने स्कीम भी चेंज होकर मुआवजे की धनराशि भी बढ़ चुकी हुई है। तो इस टाइप की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे हम रिलोकेशन करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और उनके दिशा निर्देश के अंतर्गत ये जो स्कीम जिस पे हम भारत सरकार की स्कीम को जो हम लागू कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश में कतरनिया घाट में सबसे अभी हम फ्रंट रनर्स जिसको कहते हैं वो हैं। सबसे आगे हमारा ही अभी जो चल रहा है विस्थापित उनको यहाँ से रिलोकेशन का, और होपफुली हम उनको बहुत जल्दी ही रिलोकेट कर देंगे ताकि ये मैन एनिमल जो नेगेटिव इंटरफेस है उसकी भी घटनाएं कम। थैंक यू। बहराइच से सीनू संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।